वेलकम बैक नाज़रीन। आज इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 9 मई 2023 को थाना रमना पर हमला करने के वाले जो तहरीक इंसाफ के जो सिटिंग उनके मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली हैं, अब्दुल लतीफ उनका नाम है, उनको भी मुजरम डिक्लेयर कर दिया है और साथ में साबिक उनके रुकने सूबाई असेंबली हैं वजीर ज़ादा साहब, उनको भी सजा मिली है और 11 कारकुनान हैं जिनको टोटल मजमूई तौर पर 27 साल सजा मिली है। फरुख इजाज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आज के फैसले की तफसीलात। फरुख, ये बताइएगा कि अब ये इसमें कितने लोग गिरफ्तार हो गए, किसको कितनी सजा मिली इंडिविजुअली, ओवरऑल टोटल? जी फरुख। जी बिल्कुल, पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ 9 मई का केस था। इसका फैसला आज सुनाया गया है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा की जानिब से। और इस केस में पीटीआई के एमएनए अब्दुल लतीफ और साबिक एमपीए वजीर ज़ादा कैलाशी समेत 11 मुल्जिमान को मजबूरी तौर पर 27 साल 4 माह कैद और इसके साथ साथ जुर्माने की सजा सुनाई गई है। फैसले के बाद अदालत में मौजूद 4 मुल्जिमान जिनके नाम मोहम्मद अकरम, मीरा खान, शाहजेब और सुहेल खान थे, उनको पुलिस ने फौरी तौर पर तहवील में ले लिया है, जबकि अदालत ने एमएनए अब्दुल लतीफ और वजीर ज़ादा कैलाशी समेत 7 गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और अदालत की जानिब से हिदायत की गई है कि इन मुल्जिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके इनकी सजा पर अमल दरामद करवाया जाए। जब सजा सुनाई गई तो उससे पहले अदालत की जानिब से चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई। मुल्जिमान को ये बताया गया कि उन मुल्जिमान ने थाना रमना पर हमला किया, फायरिंग की, पथराव किया और पुलिस वालों को मारने की कोशिश की और मुल्जिमान ने अपने मकासद के हसूल के लिए मोटरसाइकिलों को भी आग लगाई। मुख्तलिफ दफात जिनके तहत सजा दी गई है उनमें दहशतगर्दी की दफात के तहत इन तमाम मुल्जिमान को 10 साल कैद व मुशक्कत की सजा और 2 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई है। पुलिस पर कातलाना हमले पर मुल्जिमान को 5 साल सजा और 50,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मोटरसाइकिल जलाने पर 4 साल कैद और 40,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है। थाना जलाने पर के जुर्म में 4 साल कैद और 40,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है। कार्य सरकार में मुदाखलत पर 3 माह जबकि दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 1 माह कैद की सजा सुनाई गई है और मजमा की सूरत में हमला आवर होने पर 2 साल कैद की सजा सुनाई गई है। और अदालत ने मजमूई तौर पर इन 11 मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 27 साल 4 माह की कैद की सजा सुनाई। क्वेश्चन है फरूख, जब ये अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट के लिए कॉज लिस्ट जारी हुई होगी तो जो रुकने कौमी असम्बली हैं अब्दुल लतीफ साहब या जो साबिक उनके एमपीए हैं कैलाशी साहब, वजीर ज़ादा कैलाशी साहब, तो ये क्या इनकी नुमाइंदगी हो रही थी कोर्ट के अंदर? को वकला थे इनके, तो उनके इल्म में तो होगा कि आज जो है वो अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट है, तो क्यों नहीं आए? को पता लगा? वकला से कोई बात हुई आपकी? जी बिल्कुल, अदालत की जानिब से आज फैसला सुनाने के हवाले से बताया गया था। अदालत में काफी देर इंतजार भी किया गया, मुतअद्दिद मरतबा केस को कॉल भी किया गया, लेकिन ना तो कोई भी वकील पेश हुआ क्योंकि जो 4 मुल्जिमान अदालत में मौजूद थे उनसे जब अदालत ने इस्तफसार किया कि आपके वकला कहाँ हैं और बाकी मुल्जिमान कहाँ हैं, तो उनकी जानिब से सिर्फ ये बताया गया कि बाकी मुल्जिमान से राब्ता नहीं हो रहा, जबकि जो वकील हैं इन मुल्जिमान की वो हाई कोर्ट में मसरूफ हैं, जिसके बायस अदालत में पेश नहीं हो सके। ताहम अदालत ने बिल्कुल सही है, अदालत ने अब डिक्लेयर कर दिया दे आर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उनके गिरफ्तारी के वारंट इशू हो गए। एक सिटिंग एमएनए के खिलाफ जब सजा हो जाती है तो तरीकाकार 1 2 3 क्या है कि अब डीसी इमीडिएटली नेशनल से वो करें, कन्विक्शन के साथ ही वो जो है वो नाअहल हो चुके हैं। ठीक है, ही इज डी-सीटेड। अब तो वहां पर जो है वो नया शेड्यूल अनाउंस होगा, NA1 में दोबारा इंतखाब होना है, विद इन 3 मंथ्स जो है ना वो होना है। लेकिन अभी उनको जारी पता इलेक्शन कमीशन के पास जब फैसला पहुंचेगा, कॉपी पहुंचेगी, फिर वो डी नोटिफाई करेंगे। नहीं, वो कर भी लें तो जब तक कन्विक्शन मौजूद है वो सीट तो खत्म होगी ना। स्टे ऑर्डर जो हो जाया करता था पहले, सजा होती थी, डी सीटिंग हो जाती थी, उसके बाद फिर स्टे ऑर्डर पर चला जाएगा। स्टे ऑर्डर पर नहीं जा सकता ये ट्रायल के बाद कन्विक्शन हो चुकी है। इसमें अब ये डी सीट जो है ना अगर इनकी मंजूर भी हो जाए ना तब भी वो उनकी नाअहलियत अभी है जब तक वो उनकी अपील मंजूर नहीं होती। अभी तो ये लॉन्ग सेंटेंस है 10 ईयर्स, इसमें तो केस भी जल्दी फिक्स नहीं होगा। बिल्कुल बात है, इस पे इलेक्शन हो जाना है, वो 1 2 साल लग जाने हैं।